सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन आज दोपहर 12 बजे ADSCI समिट में होंगे शामिल। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। आज महिला दिवस पर लॉन्च होगी सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सारथी योजना। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य बनेगी पहली सवारी। देहरादून में राष्ट्रपति आशियाना में बनेगा विश्व स्तरीय पार्क। 20 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 132 एकड़ में पार्क की आधारशिला रखेंगी। चारधाम यात्रा से पहले PWD हुआ एक्टिव। यात्रा से पहले सड़कों की मरम्मत में जुटा PWD। सचिव पंकज पांडे ने बुलाई समीक्षा बैठक में सचिव ने दिए सख्त निर्देश। समान नागरिक संहिता में भूमिका न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने शुरू की हड़ताल। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों, AGM और SDM कार्यालय तक सीमित। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादलों के बीच हिमपात के आसार। होली से पहले फिर करवट ले सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज बसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस बसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। और आज सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर जिस प्रकार से हमने अपने फूलों को प्रदर्शित किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन है। एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट। गर्व है हमको अपनी पहचान के ऊपर में, उत्तराखंड की पहचान के ऊपर में। उत्तराखंड सरकार के नए कानून के तहत 2010 के बाद सभी शादीशुदा दंपतियों के लिए अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये प्रक्रिया अब ऑनलाइन माध्यम से किसी भी CHC सेंटर से की जा सकती है। इसी दिशा में डोईवाला तहसील में आज तहसील कर्मचारियों के लिए एक मरीज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। ये तो मेरे साथ खड़ा है। जिनकी शादी हुई है सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है UCC पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने तहसील में आज कैंप लगाया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कोटद्वार के बेस अस्पताल में खोला गया प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम कर दिए हैं, जिससे आम लोगों को सस्ती और प्रभावी दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। सांसद बलूनी ने कहा कि इन दवाइयों का प्रभाव ब्रांडेड दवाइयों के समान ही होता है। प्राइस में 90% तक भी है कई दफा, लेकिन मार्जिन में कितना
महिला विभाग से इसलिए गुलाबी लगा रखे हैं ऐसे होगा नहीं पता नॉर्मल जो दवाई उसमें जैसे इसमें मार्जिन में कितना नहीं प्राइस में 90% तक भी है कई दवाई लेकिन मार्जिन में कितना चला रहे हैं बताइए कि जिस प्रकार से किफ़ायती दरों में और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं। इस वक्त पूरे देश के अंदर लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र है। आने वाले 3 वर्षों में हम लोगों का लक्ष्य इनको दोगुना करने का है और साथ ही लोगों को, साधारण लोगों को, गरीब भाई बहनों को, सबको सस्ते दाम पर दवाई मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रयास रहा है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दवाई मिल सके, आराम से गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की दवाई उनको उपलब्ध हो सके। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भी भारी हलचल मचाई हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा कि यह विषय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी मर्यादाएं हैं बोलने की। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। लेकिन कार्रवाई की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, इसका मतलब शराब बिक क्यों रही है, मैं तो उस बात पे आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे पास ये लिस्ट है पूरी बातचीत शुरू करें क्या? बातचीत शुरू करें। आप तो एसपी बिहार में अच्छी स्थिति में क्या हो हमारे द्वारा 25 केस जो है अरे देखिए, और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, तीर्थ नगरी के डिपार्टमेंटल स्टोर 31 मार्च के बाद बंद होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने धार्मिक स्थलों की अस्मिता को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी, जिसका संज्ञान लेकर कैबिनेट ने 31 मार्च के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब इसी क्रम में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अवैध शराब बिक्री पर पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगे हैं। लेकिन कार्रवाई की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, इसका मतलब शराब बिक क्यों रही है, मैं तो उस बात पे आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे पास ये लिस्ट है पूरी बातचीत शुरू करें क्या? बातचीत शुरू करें। आप तो एसपी बिहार में अच्छी स्थिति में क्या हो हमारे द्वारा 25 केस जो है और 8 केस इसमें हमें मेरे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे
उस डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी अगले 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे नहीं खुलेंगे। ये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है और यहाँ जिस प्रकार से मेरे द्वारा अनेकों बार चाहे अधिकारियों को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे अनुरोध किया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश में नहीं खुलने चाहिए थे, तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने इसका निर्णय भी लिया है। यानी कि वैध इस रूप में और अवैध किसी रूप में नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मतलब जब पुराना 1 अप्रैल के बाद डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होंगे। लेकिन कार्रवाई की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, इसका मतलब शराब बिक क्यों रही है, मैं तो उस बात पे आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट है पूरी। बातचीत शुरू करें क्या? बातचीत शुरू। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे में शामिल कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल आरोपियों को कोई राहत नहीं दी है। अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि तय की है। इस दौरान अब्दुल मोइद की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। उसका है तो मुझे लगा गई हो। झंडा हिल रहा था उसका है तो मुझे लगा गई हो। जो अब्दुल मोइद का केस लगा हुआ था तो उसमें हमने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया अपनी इनोसेंस को दिखाने के लिए कि हम उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हैं, और उसमें हम 1-2 बयान लगाए थे गवाहों के, जिससे हमारी कोई भी संलिप्तता बनती नहीं है इस इंसिडेंट को लेकर। तो उसी में ही कोर्ट ने जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको कहा कि ये जो इन्होंने बयान लगाए हैं 164 के बयान या 161 के बयान, जिसमें गवाह कह रहे हैं कि ये इस तरह का कोई ऐसा साजिश में ये लोग शामिल नहीं थे, तो इसकी आप जांच करके और पुष्टि करिए, इसका जवाब दीजिए। दूसरा, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी निर्देशित किया गवर्नमेंट एडवोकेट को कि वो अपना जो 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं गवाहों के, वो भी हाई कोर्ट में लगाएंगे। अगली खबर उत्तरकाशी से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तरकाशी दौरा। यमुनोत्री मंदिर समिति को लेकर अहम खबर। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति ने की तैयारियां। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चिरंजीव सेमवाल जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से। चिरंजीव जी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां बेहद तेजी के साथ में की जा रही हैं, पूरी जानकारी क्या है?
जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उत्तराखंड से लगाव है, चाहे हम केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ धाम की बात करें, वहाँ के विस्तारीकरण की बात करें, उसके बाद अभी हाल ही में 6 मार्च को जो है जो माँ गंगा का जो शीतकालीन गद्दी मुखवा है, मुखी मठ है, वहाँ आए थे। वहाँ से उन्होंने पूरे देश विदेश को संदेश दिया था कि उत्तराखंड की जो 4 धाम की जो यात्राएं हैं, शीतकालीन यात्राएं हैं, यहाँ 6 महीने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष भर यानी 365 दिन होने चाहिए। यानी उनका कहना था, उनका जो संदेश था तो साफ साफ था कि हमारे देश के लोगों को भी बाहर विदेशों में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने देश में पहले घूमे। यहाँ की जो 4 धाम हैं, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, तो इसी कड़ी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री के बाद और जो बात आ रही है वो यमुना की आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, अब गंगा के बाद जो है यमुना को भी स्वच्छ करना है। जिस प्रकार से अभी हाल ही में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ के नए मुख्यमंत्री ने वहाँ जो है यमुना सफाई शुरू की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने या इस महीने के अंत तक जो है खरसाली है, जो माँ यमुना का जो शीतकालीन प्रवास है, वहाँ आ सकते हैं। इसकी तैयारियों को लेकर के आज दिल्ली के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह जी और मुख्य विकास अधिकारी एस.एल. सेमवाल और जिलाधिकारी ब्रजेश तिवारी मौके पर पहुंचे हैं और वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, ठीक है, जो पंडित समाज है, उनसे जो है विचार विमर्श करके तैयारी में जुट चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू होने की बात सामने आई है। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज।